वर्ड प्रोसेसिंग इंट्रोडक्शन। इस लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के तरीके के साथ साथ वर्ड के बेसिक फीचर्स के बारे में बताएंगे। और वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका, डॉक्यूमेंट सेव करने का तरीका, डॉक्यूमेंट ओपन करने का तरीका एक वक्त में एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स खोलने का तरीका। और वर्ड में टेक्स्ट टाइप करने का तरीका सिखाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर वो सारे काम किए जा सकें जो हम कॉपी और पेंसिल से कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इन सारे कामों को ज्यादा आसान और एक्सेसिबल बनाता है। आइए अब हम आपको इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाते हैं। हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। अब हम ऑल प्रोग्राम्स के मेन्यू पर कर्सर ले जाते हैं। कर्सर को ऑल प्रोग्राम्स पर लाते ही एक लिस्ट खुल जाती है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करते हैं, जिसके अंदर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आइकन के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही वर्ड खुल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत से बटन, तस्वीरें और वर्ड्स नजर आ रहे हैं। आप एक सफेद हिस्सा भी देख सकते हैं। आइए बारी बारी हम एमएस वर्ड में इन सब चीजों को देखते हैं। याद रखिए कि अगर आप विंडोज 8 या कोई और विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो एमएस वर्ड खोलने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। इसके अलावा एमएस वर्ड के मुख्तलिफ वर्जन्स होने की वजह से इसका इंटरफेस थोड़ा सा मुख्तलिफ या कुछ फीचर्स का इजाफा हो सकता है। बार्स एंड ग्रेड्स। सबसे ऊपर आपको ये जो एक नीले रंग की बार नजर आ रही है, इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के दरमियान में आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है। एमएस वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट नए डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट 1 का नाम दे देता है। वर्ड की टाइटल बार में फाइल के नाम के आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लिखा होता है। टाइटल बार के ऊपर ही बाएं तरफ आपको कुछ आइकॉन्स नजर आ रहे होंगे। इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। मसलन सेव, अनडू, रीडू वगैरह के आइकॉन्स बने हुए हैं। नीचे जो बार आपको नजर आ रही है, इसे मेन्यू बार या रिबन टैब्स कहते हैं। इसमें फाइल, होम और इंसर्ट वगैरह के टैब्स हैं। रिबन टूल बार में वर्ड के मोटे मोटे फीचर्स होते हैं। आप किसी भी रिबन टैब को क्लिक करके नीचे मजीद फीचर्स देख सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसके ज़रिए आप टेक्स्ट को अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हुए हमें कभी किसी वर्ड, लाइन या पूरे पैराग्राफ को नुमायां करना पड़ता है। ये काम हम मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। मसलन हम किसी वर्ड के नीचे एक लाइन लगा सकते हैं या किसी वर्ड या लाइन को टेढ़ा करके लिख सकते हैं। रिबन टूल बार इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है। याद रखें, अगर आपके कंप्यूटर में इन बार्स में से कोई नज़र ना आ रही हो, तो इसका मतलब है कि वो बार छुपी हुई होगी। आप उन छुपी हुई बार्स को जाहिर कर सकते हैं। स्क्रॉल बार्स एंड रूलर्स। स्क्रीन के दाएं जानिब और स्क्रीन के नीचे वर्ड की स्क्रॉल बार्स हैं, जिनसे हम डॉक्यूमेंट नीचे, ऊपर, बाएं और दाएं मूव कर सकते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर और स्क्रीन के ऊपर रूलर्स हैं। रूलर्स हमें बताते हैं कि लाइन कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होगी, पेज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, और इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। स्क्रीन के नीचे स्टेटस बार है, जो कि हमें यह बताती है कि हम कौन सी लाइन, कौन से पेज और कौन से कॉलम वगैरह में हैं। ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। जब हम वर्ड ओपन कर रहे हैं,
तो हमारे सामने एक वाइट स्क्रीन आ जाती है। ये वाइट स्क्रीन एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अगर हमने खुद एक नया डॉक्यूमेंट खोलना हो तो हम फाइल की मेन्यू में जाकर न्यू पर क्लिक करते हैं, जिनमें से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। इसके अलावा हम कंट्रोल और एन की कीज को एक साथ दबाकर भी न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। अब हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया है। टाइपिंग सम टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट में हम कुछ टाइप भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको टाइप होता हुआ नजर आ रहा है। हम स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग लाइन देख सकते हैं। इस लाइन को हम कर्सर कहते हैं। ये हमें बताती है कि जो हम टाइप कर रहे हैं वो स्क्रीन पर कहाँ लिखा जाएगा। हम माउस और एरो कीज की मदद से इसकी पोजीशन तब्दील कर सकते हैं, जैसा कि हम ब्लिंकिंग लाइन ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं मूव कर रहे हैं। जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो कर्सर आखिरी टाइप किए गए कैरेक्टर के दाएं जानिब पर रहता है। अब हम थोड़ी सी टाइपिंग करके देख लेते हैं। अब हम एक दो लाइंस लिखेंगे। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे कीबोर्ड की कीज दबाई जा रही हैं, टेक्स्ट सामने लिखा आ रहा है। अब हमने वर्ड में टाइप करना सीख लिया है। सेविंग। अब क्यों ना हम अपने काम को कंप्यूटर पर महफूज या सेव कर लें, ताकि आगे जाकर ये दोबारा भी इस्तेमाल हो सके। फाइल को सेव करने के लिए हम सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार में सेव के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे कि नई फाइल बनाने के बहुत से तरीके हैं, ऐसे ही फाइल को सेव करने के भी बहुत से तरीके हैं। इनमें से एक में हम फाइल के मेन्यू पर क्लिक कर रहे हैं और फिर सेव की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। सेव करने के आखिरी तरीके में हम कंट्रोल और एस की कीज एक साथ दबाते हैं। अब हमारे सामने सेव की ऑप्शंस वाली स्क्रीन खुल गई है। इस स्क्रीन पर फाइल नेम के सामने फाइल का जो नाम हम रखना चाहते हैं वो टाइप कर देते हैं। इस वक्त जो हमने फाइल बनाई है उसका नाम माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट रख रहे हैं। इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर रहे हैं। हमारा काम अब कंप्यूटर में सेव हो गया है। ओपनिंग, एडिटिंग एंड सेविंग अगेन। अब हम सेव की हुई फाइल को दोबारा खोलते हैं ताकि इसमें मजीद काम कर सकें। फाइल को खोलने या ओपन करने के लिए हमको पहले ओपन के डायलॉग बॉक्स पर जाना होता है। ओपन के डायलॉग बॉक्स तक जाने के कई तरीके हैं। पहले तरीके में हम क्विक एक्सेस टूल बार में ओपन के आइकॉन पर क्लिक कर रहे हैं। एक और तरीके में हम फाइल के मेन्यू में ओपन पर क्लिक करते हैं। या फिर तीसरे तरीके में हम कंट्रोल और ओ की कीज को एक साथ दबाते हैं। अब हमारे सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। डायलॉग बॉक्स के टाइटल बार में बाईं जानिब डायलॉग बॉक्स का नाम यानी ओपन लिखा हुआ है और दाईं जानिब एक क्रॉस का बटन बना हुआ है, जिसको दबाने से ओपन का डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है। टाइटल बार के नीचे एक टूल बार है। इस टूल बार में बाईं तरफ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करने से हमारे सामने कंप्यूटर में मौजूद हार्ड ड्राइव्स और सीडी रोम्स के आइकॉन्स की लिस्ट खुल गई है। इस लिस्ट में अगर हम किसी आइकॉन पर क्लिक करें तो इस ड्राइव की डायरेक्टरीज और फाइल्स की एक लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के बिल्कुल नीचे सफेद डिब्बे में डिस्प्ले हो जाती है। अब इस लिस्ट में से अगर आप किसी डायरेक्टरी पर डबल क्लिक करें तो उस डायरेक्टरी के कंटेंट्स डिस्प्ले हो जाते हैं, और अगर आप किसी फाइल पर डबल क्लिक करें तो वो फाइल ओपन हो जाती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के आगे एक तीर का निशान बना हुआ है, जो इस वक्त ग्रे रंग का हुआ है। जब हम किसी डायरेक्टरी को खोलते हैं
तो ये तीर का निशान नीला हो जाता है। तीर के निशान पर अब क्लिक करने से हम पिछली डायरेक्टरी में वापस चले जाते हैं। उस तीर के निशान के दाएं जानिब एक अच्छा बना हुआ है और सामने सर्च डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इस जगह पर हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इस टूलबार के नीचे ऑर्गेनाइज की ऑप्शन दी हुई है। आप ओपन डायलॉग बॉक्स में से किसी फोल्डर को सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइज के साथ ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। इसमें आपको फोल्डर के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस दी गई हैं, मसलन कट, कॉपी, डिलीट वगैरह। इसके साथ न्यू फोल्डर का आइकॉन है, जिस पर क्लिक करके आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं। अब कर्सर एक नीले और सफेद रंग के आइकन के ऊपर है, जिसके दाईं तरफ एक छोटे तीर का निशान भी बना हुआ है। इस तीर के निशान पर क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है, जिसमें मुख्तलिफ व्यू की ऑप्शंस हैं। इस लिस्ट में से हम डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो देखिए कि नीचे सफ़ेद डब्बे में जहां अभी सिर्फ फाइल्स और फोल्डर्स के नाम डिस्प्ले हो रहे थे, वहां पर अब फाइल्स और फोल्डर्स के नाम के साथ साथ उनकी डिटेल्स भी डिस्प्ले हो रही हैं। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने अभी खोली थी, उसमें कई ऑप्शंस थीं। इन सब ऑप्शंस के थ्रू मुख्तलिफ स्टाइल देने के लिए हम नीले और सफेद रंग वाले आइकॉन पर क्लिक करते हैं। देखिए, हम जब भी इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो नीचे डिस्प्ले होने वाली फाइल्स का व्यू स्टाइल चेंज हो जाता है। अब हम अपने सारे व्यूइंग स्टाइल्स को गुजार कर वापस ओरिजिनल स्टाइल पर आ गए हैं। और अगर किसी फाइल को खोलने से पहले इसका प्रीव्यू देखना हो तो इस आइकन पर क्लिक करें। इस आइकन को शो द प्रीव्यू पैन कहते हैं। इस पर क्लिक करने से नीचे वाला बॉक्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। दाईं तरफ आप अपनी फाइल को प्रीव्यू कर सकते हैं। स्क्रीन के बाएं जानिब एक डब्बा है, जिसमें कुछ आइकॉन्स हैं। ये आइकॉन्स उन फोल्डर्स और ड्राइव्स के हैं जहां अक्सर डॉक्यूमेंट्स सेव किए जाते हैं। ये आइकॉन्स यहां पर आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप डायरेक्टली इन फोल्डर्स में जा सकें। स्क्रीन के निचले हिस्से में आपको 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट्स और 2 बटन्स नजर आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का टाइटल फाइल नेम है। अगर ऐसा हो कि आपने जो डायरेक्टरी खोली है उसमें फाइल्स इतनी ज्यादा हों कि उनके बीच में से अपने काम का डॉक्यूमेंट ढूंढना मुश्किल हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आप इस लिस्ट पर क्लिक करके अपने मतलूबा डॉक्यूमेंट का नाम टाइप करें। अगर वो डॉक्यूमेंट करंटली सिलेक्टेड फोल्डर के अंदर हो तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसके दाईं तरफ जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको नजर आ रही है, इसका टाइटल फाइल्स ऑफ टाइप है। इधर से आप ऊपर डब्बे में डिस्प्ले होने वाली फाइल्स पर फिल्टर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जिस टाइप की फाइल यहाँ पर सिलेक्ट की होगी, सिर्फ उस टाइप की फाइल्स ऊपर डब्बे में डिस्प्ले होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अभी इस लिस्ट में से ऑल फाइल्स सिलेक्ट की हैं, तो हर किस्म की फाइल्स डिस्प्ले हो गई हैं। और अब जब हम यहाँ पर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले होते हैं। इन दोनों के नीचे टूल्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट है। टूल्स पर क्लिक करके आप मैप नेटवर्क ड्राइव की ऑप्शन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट किसी दूसरे कंप्यूटर पर मौजूद हो और दोनों कंप्यूटर एक ही नेटवर्क पर हों। इस तरह आप एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट पर भी काम कर सकते हैं। इन ड्रॉप डाउन लिस्ट्स के साथ 2 बटन्स बने हुए हैं। बाएं तरफ वाले पर ओपन लिखा हुआ है, जबकि दाएं वाले पर कैंसल। ओपन के बटन के साथ एक तीर बना हुआ है, जिस पर क्लिक करने से
हम एक डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ ओपन कर सकते हैं, जैसा कि ओपन, रीड ओनली, ओपन एंड रिपेयर वगैरह। अगर हमने फोल्डर सेलेक्ट किया हो और फिर हम ओपन के बटन को दबाएं, तो सेलेक्टेड फोल्डर ओपन हो जाता है। इसमें मौजूद फाइल्स और सब फोल्डर ऊपर सफेद डब्बे में डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर हमने फाइल सेलेक्ट की हो, तो ओपन के बटन दबाने से सेलेक्टेड फाइल ओपन हो जाती है, यानी ये फाइल वर्ड में डिस्प्ले हो जाती है। दाएं वाले बटन को कैंसिल कहते हैं। इस बटन को दबाने से ओपन का डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है। देखिए, हम ओपन के डायलॉग बॉक्स को दोबारा खोलकर जब कैंसिल के बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है। अब हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करके उसमें कुछ तब्दीलियां लाएंगे और फिर उस डॉक्यूमेंट को तब्दीलियों के साथ सेव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फाइल के मेन्यू पर क्लिक कर रहे हैं और इधर से ओपन की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। ओपन के डायलॉग बॉक्स में हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हैं। अब हम इस डॉक्यूमेंट में एक जुमला ऐड करेंगे। देखिए, हमने आई हैव एडेड सम टेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट टाइप किया है। अब इसको सेव करने के लिए हम पहले फाइल के मेन्यू पर क्लिक कर रहे हैं और फिर सेव की ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारा डॉक्यूमेंट अब सेव हो गया है। ओपनिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स साइमल्टेनियसली। आप ऑफिस, घर या स्कूल वगैरह में एक वक्त में कई फाइलें, रजिस्टर और कापियां खोलकर बैठे होंगे, क्योंकि आपको सब में से कोई ना कोई चीज चाहिए। इसी तरह आप वर्ड में भी एक वक्त में कई डॉक्यूमेंट्स खोल सकते हैं और सब में से ज़रूरत के मुताबिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आइए एक वक्त में कई फाइल्स खोलना सीख लेते हैं। एक वक्त में एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए फाइल को ओपन करने के तरीके को दोहराते हैं। एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए हम कीबोर्ड पर ऑल्ट की को प्रेस करने के बाद टैब की को एक दफ़ा प्रेस करते हैं। हमारे सामने खुले हुए डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट आ गई है। ऑल्ट की को रिलीज किए बगैर हम टैब की को प्रेस करते हैं, तो कंट्रोल बारी बारी लिस्ट में से हर फाइल को सेलेक्ट करता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। इस लिस्ट में से जिस डॉक्यूमेंट पर हमने काम करना है, टैब की के ज़रिए हम उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर दोनों कीज रिलीज कर देते हैं। ये देखें, हमारी सेलेक्ट की हुई फाइल हमारे सामने खुल गई है। अब किसी और फाइल में काम करने के लिए यही तरीका दोहराएं। सेविंग एन ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट ऑन यूएसबी और another लोकेशन ऑन हार्ड डिस्क। पहले से बनाए हुए डॉक्यूमेंट को किसी और फोल्डर या डिस्क पर सेव करने के लिए हम फाइल के मेन्यू में सेव एज पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने एक सेव एज की ऑप्शंस वाली स्क्रीन खुल गई है। अगर यूएसबी पर सेव करना हो ताकि कहीं और जाकर भी काम किया जा सके, तो फिर हम बाएं जानिब दिए गए फोल्डर्स और ड्राइव्स में से यूएसबी के आइकॉन पर क्लिक करते हैं। अपनी फाइल को किसी और फोल्डर में सेव करने के लिए हम इस फोल्डर की लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। आप ये फिक्र ना करिएगा कि आपकी फाइल अब अपनी असल जगह पर नहीं है, क्योंकि यूएसबी या दूसरे फोल्डर में इस फाइल की सिर्फ कॉपी बन गई है और आपकी फाइल अपनी जगह पर महफूज है। यूजिंग वर्ड हेल्प। अब क्यों ना वर्ड से थोड़ी सी मदद या हेल्प ले ली जाए, ताकि काम हमारे लिए और भी आसान हो जाए। वर्ड में हेल्प लेने के लिए हम डॉक्यूमेंट के राइट अपर कॉर्नर में इस सवाल या निशान पर क्लिक करते हैं। F1 की दबाने से भी हेल्प की स्क्रीन खुल जाती है। हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें दी गई जगह पर अपना सवाल एंटर करते हैं और सर्च दबाते हैं।
मसलन हम इससे पूछते हैं कि फाइल किस तरह सेव की जाती है। हम हाउ टू सेव अ फाइल लिखते हैं और फिर सर्च का बटन दबाते हैं, तो ये हमें काफी ऑप्शंस देता है। इन ऑप्शंस में से हम पहले दूसरी ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए कि एक नई विंडो खुल गई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि डॉक्यूमेंट किस तरह सेव किया जाता है। फिक्र न करें, इसमें बताया हुआ तरीका बिल्कुल हमारे बताए हुए तरीके की तरह है। अब जिस बटन या मेन्यू के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम माउस पॉइंटर को उस पर ले जाते हैं। इंफॉर्मेशन एक डब्बे में हमारे सामने आ गई है। मसलन हम माउस पॉइंटर को क्विक एक्सेस टूल बार में सेव के आइकॉन पर लेकर जाते हैं, तो ये हमें बताता है कि ये आइकॉन सेव करने के लिए है। क्लोजिंग अ सिंगल डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग वर्ड। जब आप वर्ड में अपना काम कर चुके होते हैं, तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट या पूरे वर्ड को प्रॉपर तरीके से बंद करते हैं। ये करने के लिए कई तरीके हैं। आइए इन्हें देखते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए हम फाइल के मेन्यू में क्लोज पर क्लिक करते हैं। अगर पूरे का पूरा वर्ड बंद करना हो, तो उसके लिए हम ऊपर वाला क्रॉस जो टाइटल बार में बना हुआ है उसे दबाते हैं। या फिर हम ये काम एक और तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके में हम फाइल के मेन्यू में जाकर एग्जिट पर क्लिक करते हैं। समरी। इस लेसन में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसको किस तरह खोला जाता है, इसमें न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह बनाते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह करते हैं, डॉक्यूमेंट को यूएसबी पर किस तरह सेव करते हैं, एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन किस तरह करते हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स किस तरह ओपन करते हैं, वर्ड की इनबिल्ट हेल्प फीचर्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को किस तरह बंद करते हैं और एमएस वर्ड को किस तरह बंद करते हैं।